बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ले सकते हैं कई लाभ। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा 6। अब समाचार विस्तार से। मछली पालकों को बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन करने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पहला है 1 हेक्टेयर में बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण। इसकी योजना लागत 14 लाख रुपए है। इसमें सरकार 5,60,000 रुपए अनुदान देगी। दूसरा है 4 मीटर व्यास और 1.5 मीटर ऊंचे टैंक वाले बायोफ्लॉक की स्थापना। इसकी योजना लागत 25 लाख रुपए है। सरकार इसमें 15 लाख रुपए अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में ग्रामीण स्तर पर गौपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर 2 गाय, हस्तचालित चारा कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट और वर्मी कंपोस्ट यूनिट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बैगन की अगाध खेती से अच्छी उपज लेने के लिए वैसे प्रभेद वाले बैगन लगाएं जो जमीन में फैलने वाले नहीं हों, बल्कि ऊपर की ओर उठने वाले हों। बैगन में उकठा रोग लगने की संभावना अधिक होती है। इससे बचाव के लिए उकठा रोग रोधी प्रभेद लगाएं। किसान भाइयों, अगर आप अगेती खेती करते हैं तो वैसे प्रभेद का चयन आपको करना है बैगन के लिए जो सीधा इरेक्ट टाइप का पौधा हो, जमीन में फैलने वाला या जमीन में फल सटे हुए हो, वैसे प्रभेद का चयन ना करें। जैसे जेठुआ, नाम से ही गर्मी का फसल मालूम होता है। दूसरा है स्वर्ण श्यामली है और दूसरे लोकल बैगन हैं। बहुत सारे प्रभेद हैं जो गोलाकार तो लिए होते हैं, बाजार में उसका डिमांड होता है चोखा के लिए, लेकिन वो ज़मीन में फैल जाते हैं और बड़े बड़े फल होते हैं। तो वैसे प्रभेद का आगाती के लिए आप इस्तेमाल ना करें। आप ऐसे फसल का करें जैसे पंत सम्राट है जो सीधा बढ़ता है, बिरसा चियाकी बैगन 1 है, स्वर्ण प्रतिभा है। अगर हाइब्रिड में करना चाहते हैं तो स्वर्ण शक्ति है, स्वर्ण मोहित है। इस तरह के प्रभेद का आप चयन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अन्य प्रभेद का भी आप चयन कर सकते हैं, हाइब्रिड हो या उन्नतशील प्रभेद हो, किसी का भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे कि उसके पौधे सीधे बढ़ने वाले हो और रोग रोधी किस्म हो, खासकर विल्ट रोग से, उकठा रोग से, जो एक किनारे से फसल सूखते चले जाते हैं। बरसात या आगाती हम लगाते हैं तो मैंने ये जो इन फसलों का नाम लिया है, जैसे मैंने स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण शक्ति या फिर बिरसा चियाकी बैगन 1 का नाम लिया, इन प्रभेदों का अगर आप चयन करते हैं तो ये रोग रोधी किस्में हैं, आपके लिए लाभकारी होंगे और आप सफलतापूर्वक आगाती बैगन की खेती करने में कामयाब होंगे। किसान भाई, आप बैगन की अगाध खेती करना चाहते हैं तो जल्द ही बुआई का काम पूरा कर ले। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
वर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाया जाता है। राज्य के किसान वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए वर्मी टेट्राबेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दे। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, बिल्कुल इस कहावत को सच किया है अनगढ़ा प्रखंड के राजू महतो ने। उन्होंने एक तरफ जहां खेती बाड़ी कर अपने हालात बदले हैं, वहीं पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर ही बदल डाली है। यकीन नहीं होता ना? आइए फीचर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे ही जज्बों के साथ खुद को खेती कर सफल बनाया है राजू कुमार महतो ने। झारखंड के रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के एक छोटे से गांव सिरका के निवासी राजू कुमार महतो 2019 से खेती से जुड़े हुए हैं। इनका बचपन कड़े संघर्षों से गुजरा है। बचपन में ही पिता का हाथ इनके सर से उठ गया। इनके कांधों पर 5 बहनों की जिम्मेदारी आ गई। 10वीं पास राजू के पास न तो उच्च शिक्षा थी, न ही किसी क्षेत्र का अनुभव। ऐसे में रिश्तेदारों की खेती देखकर ये खेती की ओर प्रेरित हुए और अपना परिवार चलाने के लिए इन्होंने बिना किसी प्रशिक्षण के अपनी बंजर पड़ी भूमि पर खेती की शुरुआत कर दी। इन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी बंजर भूमि को खेती के लायक बनाया, बल्कि ये अपने गांव में पहली बार तरबूज की खेती करने वाले किसान भी बने। इतना ही नहीं, ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने गांव में टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग का उपयोग अपनी खेती में किया। इन सब की वजह से आज ये खेती की दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपनी खेती का दायरा भी बढ़ा लिया है और लीज पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं। इससे इनकी आमदनी बढ़ रही है और इनके जीवन की तस्वीर बदलने लगी है। गांव में हम खेतीबाड़ी अभी कर रहे हैं। इस सीजन में तो तरबूजा का खेती सबसे बड़े पैमाने में करते हैं। लगभग पिछले साल हम लोग लगाए थे, शुरुआत ही किए थे हम लोग 3 एकड़ से तरबूजा का खेती, और आगे जाके काफ़ी आमदनी ठीक रहा। फिर उसके तुरंत लॉकडाउन लगा 2020 में, तो तरबूजा में हम लोग बहुत लॉस में गए, 21 पूरा लॉस में गए। फिर अभी लगाए हैं तरबूजा 3 एकड़ में, 3 एकड़ में लगाए तो 1.5 एकड़ में अभी तो ठीक ठाक है, और 1.5 एकड़ में मेरा पूरा तरबूजा का खेती नष्ट मर गया। ऐसा कोई बीमारी कोई आया, कुछ हुआ, हम लोग को भी समझ में नहीं आया और पूरा मर के ख़त्म हो गया। सो 1.5 एकड़ में तो पूरा लॉस हो गया है और अभी 1.5 एकड़ में लगभग ठीक ठाक है। इसको हम फरवरी 25 तारीख को लगाए थे। बीज हम लोकल दुकान से ही लाते हैं। आपका है ओरमांझी में एक किसान बीज भंडार, वहाँ से परचेज करते हैं, हमेशा वहीं से लाते हैं और कुछ उन्हीं का दिशा निर्देश पर ही करते हैं। अभी तक तो कहीं से हम ट्रेनिंग कुछ किए नहीं हैं और बचपना ही बीता है हम लोग का खेती बाड़ी में। ये बताते हैं कि तरबूज की खेती अच्छा मुनाफा दे जाती है। इसमें मुनाफे का दर लागत से दुगना होता है। अभी इन्हें अपनी 1.5 एकड़ की भूमि से तरबूज से 2 लाख रुपए तक के मुनाफे की उम्मीद है। ये तरबूज के अलावा मिर्च, खीरा तथा टमाटर की भी खेती कर रहे हैं। सब कुछ सही रहे तो लगभग एकड़ में आपका लग जाएगा लागत लग जाता है 1 लाख समथिंग, और 2 लाख लगभग फल देता है, 2 गुना मिल जाता है अगर तरबूज का ठीक से रहा, सब चीज़ ठीक रहा तो। ये तरबूज तो अभी बहुत छोटा है ही, हम लोग का तरबूज आता है 5 केजी 6 केजी इस साइज का बढ़ जाएगा। ये सब बढ़ेगा, अभी बहुत छोटा है, ये बढ़ेगा ये 5-6 केजी साइज। यहाँ देखिए 1.5 एकड़ में अभी जो हम लोग का तरबूज लगा हुआ है 1.5 एकड़ में यहाँ पर, और 1.5 एकड़ में मर गया, जो बचा हुआ है वो 1.5 एकड़ है। इससे उम्मीद है कि यहाँ कितनों कम से कम निकले 1.5-2 लाख रुपया आ जाएगा, ये उम्मीद है। सिरका ग्राम में राजू कुमार महतो पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने तरबूज की खेती शुरू की तथा अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग आदि का प्रयोग शुरू किया।
इसमें इनकी कामयाबी देखकर अन्य किसानों ने भी अपनी खेती में ऐसे प्रयोग करना शुरू कर दिया है। राजू महतो अब अपनी खेती का रकबा दिनों दिन बढ़ा रहे हैं और इसे एक विस्तृत रूप देना चाह रहे हैं। इससे पहले हम तो सिरका में फर्स्ट किसान थे जो कि ड्रिप से रिलेटिव ड्रिप मल्चिंग दूसरे जगह से देख के हम आए और मांझी से देख के आए। उसके बाद यहाँ अपना करना शुरू किए। यहाँ शुरू किए तो देखा देखी और किसान सब कर रहा है। जैसे हम लोग को मिला था 25 डिसमिल जैविका की ओर से महिला समिति का एक है, वहाँ से 25 डिसमिल हम लोग को मिला था। ड्रिप मिला था, उसी से हम लोग शुरू किए। उसके अपना प्लॉट से शुरू किए। उसके बाद आज हम लगभग 4-5 एकड़ में लीज ऊज लेके अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। राजू कुमार महतो आज अपने परिवार का सारा खर्च इसी खेती से उठा रहे हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उनका मानना है कि खेती में बहुत संभावनाएं हैं, अतः आज के युवाओं को पलायन छोड़ खेती की ओर रुख करना चाहिए। आज हम लोग के पास दिया हुआ पूर्वज का जमीन है। अगर इस जमीन छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो हम पूरा परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, जो एक तरह से अच्छा नहीं है। जब मेरे पास उपलब्ध है, सब चीज़ उपलब्ध है, ज़मीन है, जायदाद है। अभी हम लोग अभी नारा चलता है जड़ जमीन जंगल बचाओ। अगर हम इस सब में खेती हम लोग सब नवयुवक नौजवान साथी नहीं करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि मेरा झारखंड हरियाली है या सोने का है। झारखंड सोने का है, सोने का अंडा देता है। सोने का अंडा कैसे देता है झारखंड? यही खेती बाड़ी से हम लोग का जो निकलता है वो हम लोग का इनकम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि सोने का अंडा देता है आज मेरा झारखंड। आज खेती से अपनी जिंदगी की तस्वीर बदलने वाले राजू कुमार महतो को उनकी पत्नी पिंकी देवी का साथ हर कदम पर मिला है। वस्तुतः इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही आज इनकी खेती सफल हो पाई है। पिंकी देवी बताती हैं कि खेती से पहले इन लोगों ने किस तरह से बेरोजगारी और मुफलिसी में दिन गुजारे हैं। हम लोग 2019 से खेती कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग कुछ नहीं, ऐसे ही बेरोजगार थे। हम लोग जब कुछ काम नहीं था, ज़मीन तो था लेकिन हम लोग को आइडिया नहीं था। देखे इधर उधर मतलब मेहमानी वगैरह में देखे कि ड्रिप से खेती होता है तो अच्छा होता है, तो हम लोग फिर अपना ज़मीन में खेती करने लगे। थोड़ा सा बोरिंग करा के फिर ये सारा जितना है सबको लीज में लेके फिर हम लोग खेती करना शुरू किए। अभी तो 3 एकड़ में तरबूज लगाए थे, लेकिन 1.5 एकड़ में मर गया है। 1.5 एकड़ में अभी सही सलामत है उधर पीछे। ये बताती हैं कि इन लोगों को खेती का न तो पहले से अनुभव था, न इन्हें इसका प्रशिक्षण हासिल था। अपने हौसले के दम पर इन लोगों ने खेती की शुरुआत की, जिसमें JSLPS की मदद से इन्हें टपक सिंचाई प्रणाली उपलब्ध हुई। इसकी वजह से ही इनकी खेती रंग लाई और इनका जीवन बदलने लगा। हम लोग JSLPS तरफ से एक जायका कंपनी है, वो हम लोग को 25 डिसमिल में ड्रिप लगाने के लिए हम लोग को JSLPS और जोहार के तहत ड्रिप मिला था, तो हम लोग 25 डिसमिल में उसको लगाए थे। उसको देख के ही हम लोग फिर बाद में पूरा किए हैं। हम लोग जब खेती नहीं करते थे तो हम लोग का आय का जरिया बहुत कम था, और जो बच्चा लोग बड़े होने लगे, बच्चे हुए, तो उनका खर्चा भी बढ़ने लगा और कमाई का जरिया नहीं था। एक ही काम था, हम लोग 10th कम पढ़े लिखे हैं तो वही लेबर काम करने का था, तो लेबर में तो आज का ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग देखें और अच्छा लगा तो हम लोग खेती करना शुरू किए। 2019 में हम लोग ड्रिप लगा खेती किए। उस टाइम हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हुआ था तरबूज में, लेकिन जब 20 में लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम बेचने में दिक्कत हुआ, तो उस टाइम भी नुकसान हुआ। फिर उस 2 साल मतलब लगातार लॉकडाउन में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है बेचने के लिए तरबूज में। फिर जो है सो तो इस बार मर गया है, तो पिछले बार भी अच्छा बिका था। और पिछला ज़िंदगी था खेती से पहले, उससे अच्छा ज़िंदगी अभी चल रहा है। पिंकी देवी बताती हैं कि जब इन लोगों ने खेती की शुरुआत की थी तो इन्हें गांव वालों की आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। फिर भी इन लोगों ने अपने मन की सुनी और खेती कर उसमें कामयाबी हासिल की। आज इनकी कामयाबी से गांव के लोग प्रेरित हो रहे हैं और इन्हीं की तर्ज पर खेती कर रहे हैं। आज इनके परिवार के लोग भी इनकी कामयाबी से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
अगल बगल वाले तो शुरू बोलते थे यहाँ क्या बंजर खेती में, बंजर ज़मीन में क्या करने गया है, यहाँ तो कुछ नहीं होता था, तो बुड़बक है, पैसा फंसा रहा है, मतलब बोल रहा था कि पागल हो गया है जैसा टाइप में बोल रहा था। इसीलिए हम लोग किसी का बात नहीं सुने। हम लोग जब खेती किए, जब आदमी देखा, मेहनत किए, पूरा एरिया में हम लोग तार से घेरा किए हैं सबसे पहले। उसमें हमको लगा था 80,000 उस टाइम पूरा तार से घेरा करने में, तो बोल रहा है इतना पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब हम लोग का खेती हुआ, तरबूज बेचे हम फर्स्ट बार में भी ही 1,20,000 का, उस टाइम बोला कि हाँ मेहनत रंग लाया है। हाँ, आसपास की महिला भी जुड़ना चाह रही है, कुछ बहुत यहाँ काम करने भी आती है, और बगल में और हम लोग का देखा देखी और 2-3 एकड़ में खेती हो रहा है ऐसा ही ड्रिप में लगा के। फिर उधर से और आगे में उधर ज़मीन था महेशपुर साइड में, वहाँ भी ड्रिप में अब खेती इन साल से शुरू हो रहा है, देखा देखी। इस गांव की महिला बताती हैं कि किस तरह से राजू महतो ने तरबूज की खेती की शुरुआत कर इस गांव में खेती के तरीके को बदला है। ये इन्हीं की देन है कि आज इस गांव के लोग धान से हटकर ऐसी खेती से भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पहले धान का खेती किया जाता था। कुछ साल पहले से हमारे गांव के राजू महतो जी ने यहाँ पर तरबूज का खेती किए। उसी का देखा देखी यहाँ पर और 2-3 लोग तरबूज का खेती करते हैं। इससे बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, और यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी कोई काम करने के लिए आते हैं, जिससे हमारे गांव के आर्थिक स्थिति में कुछ बहुत सुधार हुआ है। राजू को देखकर ही इन लोगों ने टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग आदि का प्रयोग भी अपने खेतों में शुरू किया है। इसका फायदा भी इन्हें मिल रहा है। इसकी वजह से अब इनकी खेती की लागत घट गई है और मुनाफा बढ़ गया है। ड्रिप के माध्यम से सिंचाई हम लोग करते हैं। इससे हम लोग का जो है पानी का जो सिंचाई करने का जो साधन है वो मतलब पानी का मात्रा इसमें कम लगता है। प्रशिक्षण लिए हैं इसके बारे में हम लोग। यहाँ सामने है क्या बोलते हैं गेतलसूद में है GRC, वहाँ पर हम लोग को ट्रेनिंग मिला है। जी हाँ, फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा? कम लागत में ज़्यादा उपज हो रहा है इससे हम लोग का। जैसे में हम लोग पहले जो लगाते थे बारी में झोरा खींच के हम लोग लगाते थे, है ना, तो उसमें हम लोग का ज़्यादा बीज लगता था। लेकिन अब ड्रिप के माध्यम से हम लोग करते हैं तो इसमें कम बीज का उपयोग होता है। इन्हें देखकर ये महिलाएं तरबूज के अलावा मिर्च, टमाटर तथा अन्य सब्जियों की भी खेती से जुड़ गई हैं। अब इनकी भूमि पर सालों भर कुछ न कुछ खेती होती रहती है और ये इन्हें आमदनी देती रहती है। ये लोग इससे काफी खुश हैं। यहाँ पर हम लोग सालों भर खेती करते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग आम का बगीचा भी है, इससे भी हम लोग का फ़ायदा होता है। और मिर्चाई का खेती करते हैं, टमाटर का खेती करते हैं, पपीता का भी खेती होता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं मधुमक्खी का भी पालन करते हैं। हम लोग का सालों भर यहाँ पर मतलब खाली नहीं रहता है। सालों भर हम लोग यहाँ पर खेती करते हैं। नहीं मांगते हैं पैसा। जब से हम लोग यहाँ पर खेती किए हैं तब से हम लोग किसी के सामने हम लोग हाथ नहीं फैलाते हैं। हम लोग एक बार पूंजी लगा है, उसके बाद में दोबारा पूंजी किसी से नहीं मांगना पड़ा। हाँ, इसी से फायदा हो रहा है, इसी से हम लोग खेती कर रहे हैं। इसी तरह से तरबूज की खेती कर खुद की जिंदगी को बदला है रांची जिले के और मांझी प्रखंड के मतातू ग्राम निवासी अमित कुमार महतो ने। इन्होंने अपनी खेती को इतना विस्तृत कर लिया है कि आज ये लोगों को रोजगार तक दे रहे हैं। इससे ये अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिससे इन्हें हर सीजन में 3 से 4 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। ये तो 10 एकड़ में लगा हुआ है तरबूज की खेती। और खेती करने का कुछ उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए खेती करते हैं, खेती से कुछ आमदनी हमको भी और दूसरों को भी फ़ायदा हो। मान लीजिए कि यहाँ आज के डेट में कहीं बाहर काम करने के लिए जाते थे, उस सबको हम कुछ रोज़गार दे पा रहे हैं। रोज़गार देने का कुछ अलग ही अंदाज होता है, और रोज़गार जब दे रहे हैं तो अपने आप को भी खुशी लग रही है कि हम किसी को कुछ करके दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ कर रहे हैं तभी हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं। मान लीजिए इस सब के चलते हम भी कुछ 2 पैसा कमा रहे हैं, और ये सब भी मेरे चलते यहाँ पे हैं। और
बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि किसी को रोज़गार देना। देखिए सही मुनाफा अगर देखा जाए तो 8 एकड़ में यही अगर अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, रेट रहा जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से 12-13 लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। हाँ, सब काट कूट के 3 से 4 लाख बचना ही है। इन्हें देखकर इनके साथी भी इससे प्रेरित हुए हैं। वे भी इन्हीं की तर्ज पर अपनी भूमि की उपलब्धता के अनुसार तरबूज की खेती कर रहे हैं और उसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जिस उम्र में है इसको युवा उम्र बोला जाता है। युवा उम्र आजकल खेती की ओर अग्रसर कर रही है और अग्रसर करने का कुछ उद्देश्य है। मान लीजिए कि जितने मेरे सहपाठी साथ थे उस सबको हमने अपने कृषि की ओर खींचा है। कृषि की ओर खींचा अभी, और मांझी के एरिया में हमने जैसे 10-15 किसान को खींचा हुआ है। वो सब भी खेती अच्छी तरीक़ा से कर रहे हैं और कम मात्रा में नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई 7 एकड़, कोई 10 एकड़, कोई 15 एकड़ कर रहा है। देखिए उस सबको मोटिवेट करना मेरा एक उद्देश्य था और मोटिवेट कर पाए हैं। अभी जितना तक को नहीं कर पाए उस सबको भी मोटिवेट करते। अरे अपना जितना ज़मीन है, मान लीजिए 50 डिसमिल, उसमें किसी पे मान लीजिए किसी के थ्रू पे आप काम करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो सबको मिल नहीं पाता है और आज तक कोई भी कम पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे उम्र में मेरे जहाँ जितना सहपाठी है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ, कोई पीजी किया हुआ है, कोई डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। तो हमने मैं भी अपना क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन करके ITI किया हुआ हूँ और उसके बाद जब कहीं 2-4 वैकेंसी भरे तो नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा कि अपना ज़मीन खुद की है तो हमने क्यों ना खेती करने का सोचा। खेती करने का सोचा, मैंने खेती 2017 से की। 2017 से की अपनी 2 एकड़ ज़मीन में स्टार्टिंग की, उसमें तरबूज की खेती लगाई। तरबूज की खेती लगाई तो मेरा अच्छा खासा आमदनी हुई। खेती में संभावनाओं की कमी नहीं है। जागरूक होकर सतर्कता के साथ खेती की जाए तो इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। जिस तरह से राजू कुमार महतो, पिंकी देवी तथा अमित कुमार महतो ने बिना किसी प्रशिक्षण के तरबूज की खेती की है और उसमें कामयाबी हासिल की है, ये उनके हौसले की ही देन है। ऐसी खेती ने आज इन लोगों के साथ साथ गांव के कई लोगों के जीवन की तस्वीर भी बदल दी है। इससे लोग समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देखा किसान भाई बहन, किस तरह से राजू महतो ने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम तक अपने आप को पहुंचाया, पूरे गांव को पहुंचाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको इस पर अमल करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।